हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्रिज। आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ सीएसएस फॉर्मेटिंग, सीएसएस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सीएसएस में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से करेंगे, आज मैं ये आपको इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट फॉर्मेटिंग बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएसएस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सीएसएस के थ्रू टेक्स्ट की वेबसाइट पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा सारे फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक मैंने देखिए डिव लिया, डिव के अंदर क्लास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, राइट। मैंने क्लास का नाम रखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये क्लास कॉपी किया, मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊंगा, इस क्लास को यहाँ पेस्ट करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे एक विड्थ डिफाइन करता हूँ 600 पिक्सल, हाइट डिफाइन किया, हाइट ऑटो कर देता हूँ, राइट। अब बॉर्डर एक लगाया मैंने, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड टोमेटो। ये कलर मैंने डाला, ये यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डाला है। तो आप इसका आउटपुट चेक कर सकते हो। आउटपुट चेक करने का आप ब्राउज़र पे जाओ, ये देखिए, ठीक है। एक मिनट, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा अभी, वो मेरा जीमेल खुल गया था अकाउंट, ये आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है कि मैंने इसमें हाइट नहीं डाला है, राइट। अगर आप इसमें हाइट ऑटो डाला, अभी टेक्स्ट नहीं डाला इसलिए वैसा आ रहा। हाइट आप 300 पिक्सल कर दो, ठीक है जी, 300 पिक्सल। फॉर्मेटिंग को समझेंगे, देखिए ये आ रहा है एक बॉक्स। 300 भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा और मैं कम करता हूँ 400, इसे मैं करता हूँ 150। एक बॉक्स बन गया, इसके अंदर टेक्स्ट डालते, राइट। फिर मैं अपने इंडेक्स HTML पेज में आऊँगा और यहाँ पे एक मैं पी टैग ले रहा हूँ, राइट। और फर्स्ट H1 टैग से आप समझिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होगा। H1 टैग हेलो डेली, ये मैंने लिखा। आउटपुट ये देखिए हेलो डेली। टेक्स्ट अभी जो इसकी अलाइनमेंट है टेक्स्ट की लेफ्ट साइड है, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट सेंटर पे आ जाए। तो उसके लिए एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है टेक्स्ट अलाइन। आप क्या लिखोगे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखिए टेक्स्ट सेंटर में आ गया। और आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये टेक्स्ट जो है हमारा राइट साइड में जाए, तो सेंटर की जगह आप क्या लिख दोगे? राइट, राइट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है फर्स्ट, अगर लेफ्ट लिख दोगे, ये देखिए, अगर आप लेफ्ट लिखते हो तो लेफ्ट चला जाएगा, सेंटर लिखते हो तो सेंटर में चला जाएगा, अगर राइट लिखते हो तो राइट में चला जाएगा। एक और होता है, कौन सा होता है? लेफ्ट हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। लेफ्ट, सेंटर, राइट। एक होता है क्या? जस्टिफाई। जस्टिफाई मैंने यूज करके नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, मैं जस्टिफाई आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है टेक्स्ट अलाइनमेंट के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। फिर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई किया, कुछ भी आपको नहीं पता चल रहा। क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। अगर आप इसको और ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, ये हमने लिखा, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। आप पी टैग जो H1 है इसे आप पी टैग में कन्वर्ट कर दो। H1 टैग एक्चुअली बड़ा आता है, टेक्स्ट इसका शो होता है, ये देखिए। तो अभी क्या है, हमने देखिए टेक्स्ट जस्टिफाई किया हुआ है। तो आप टेक्स्ट देखिए, बॉर्डर के एकदम लेफ्ट साइड में भी बिल्कुल इक्वल आ रहा है, राइट साइड में इक्वल आ रहा है। अगर आप लेफ्ट कर दोगे तो ये देखिए लेफ्ट साइड तो इक्वल है बट राइट साइड में इक्वल नहीं है। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट। जस्टिफाई में क्या होता है? दोनों साइड इक्वल हो जाता है। तो टेक्स्ट को आप किस तरीके से अलाइनमेंट करोगे, एक ये होता है, ठीक है जी। एक और इसकी प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। आप लास्ट लाइन को कहाँ रखना? अभी लास्ट लाइन क्या है? लेफ्ट साइड में। आप चाहते हो लास्ट लाइन जो हमारा सेंटर में हो या राइट में हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लाइन लास्ट। मैं लिख देता हूँ सेंटर। देखिए इसका जो लास्ट लाइन है दिल्ली हेलो, ठीक है, ये रिफ्रेश करूंगा तो सेंटर में आ गया, राइट। अगर आप इसे राइट में कर दोगे तो ये क्या होगा? देखिए राइट में चला गया, ठीक है। अगर आप इसे लेफ्ट करते हो, बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट रहता है, लेकिन लेफ्ट आप डाल दे रहे हो तो ये लेफ्ट में चला गया। तो टेक्स्ट की टेक्स्ट अलाइनमेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। उसी तरह टेक्स्ट लास्ट में, लास्ट लाइन को अलाइनमेंट करने के लिए लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये तीन। जस्टिफाई भी कर सकते हैं बट जस्टिफाई में आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया। उसी तरीके से कुछ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का भी ऑप्शन है। क्या होता है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसे अभी कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो इसको समझने में। ये देखिए, एक होता है क्या? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अभी मैं HTML में जा रहा हूँ इस पी टैग में, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ही आ रहा है। अगर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है, इसमें भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? अपर केस,
अभी देखिए क्या है, हमारा जो टेक्स्ट है कैपिटल स्मॉल दोनों मिक्स है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है उसके बाद स्मॉल, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा अपर केस। रिफ्रेश करिए, देखिए सारे डिजिट अपर हो गया। ये इसलिए यूज़ किया जाता है, मान लिया आपने एक वेबसाइट बना रहे हो, 8-10 पैराग्राफ यूज़ किया, सब लोअर केस में, सडनली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि जी इसे आप ना अपर केस कर दो, तब थोड़ी आप दोबारा कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करोगे, ऐसा तो है नहीं। तो एक कमांड आपको चलाना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। देखिए सारे टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक अपर केस हो गया। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, जिसे हम अगर अपर केस से उसे लोअर करना है तो लोअर केस यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लोअर केस। ये देखिए लोअर में सारे टेक्स्ट लोअर में आ गए, जबकि मैंने टाइप किया था फर्स्ट डिजिट जो था हमारा कैपिटल था, लेकिन जैसे ही आपने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोअर केस डाला, ये ऑटोमेटिक लोअर केस हो गया। एक होता है कैपिटलाइज, ये मेथड है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। तो इसके अंदर भी 3 मेथड होते हैं, क्या क्या होते हैं, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटल। ठीक है जी, ये मैंने तीनों मेथड डिफाइन किया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में किसी भी टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज करने के लिए ये मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक टेक्स्ट स्पेसिंग, किसी टेक्स्ट की स्पेसिंग कंप्लीट करना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे मैंने लिखा अभी एग्जांपल के तौर पे एक पैराग्राफ लिया है हमने, ठीक है, आउटपुट में आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है। अब मैं यहाँ करके एक कमांड डालूंगा, style.css पे जाने के बाद मैं लिखूंगा टेक्स्ट इंडेंट, राइट। ये भी होता है टेक्स्ट इंडेंट में, क्या होता है, मैंने लिखा 20 पिक्सल, राइट। तो देखिए इंडेंट को जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए फर्स्ट लाइन थोड़ा सा आगे चला गया, टैब एक टैब आगे चला गया। अगर मैं इसे और 50 पिक्सल करता हूँ तो देखिए फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन होती टेक्स्ट इंडेंट। क्लियर है। तो टेक्स्ट इंडेंट भी एक प्रॉपर्टीज़ है, ये भी आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेटर स्पेसिंग, ठीक है, मैंने लिखा 20 पिक्सल। अभी देखिए 20 पिक्सल में लेटर में क्या स्पेस हो रहा है, ये देखिए इतना सारा स्पेस बना लिया, बहुत ज़्यादा। और मैं इसे कम करता हूँ, ये देखिए और भी कम करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ, सॉरी, लेटर में स्पेस, आप लेटर के बीच में स्पेस बनाना चाहते हो तो आप स्पेस बना सकते हो। लेटर स्पेसिंग एक प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है। तो कंप्लीट फॉर्मेटिंग है, मैं सारा बता रहा हूँ, आप कैसे अपर केस करोगे, लोअर केस करोगे, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, सारी चीज़ें। लेटर स्पेसिंग दिख गया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वर्ड स्पेसिंग। अगर आपने लिखा वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल, वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल आपने लिखा, तो लिखने के बाद क्या होगा, ये देखिए वर्ड में स्पेस बनाएगा। वहाँ क्या था, डिजिट में स्पेस हो रहा था, यहाँ वर्ड में स्पेसिंग बना रहा है। अगर ज़्यादा मैंने डाल दिया, 10 डालिए, तो देखिए वर्ड की स्पेसिंग कम हो गई। उसी तरीके से आप वर्ड की स्पेसिंग भी सीखो। दूसरी चीज़ क्या है कि एक लाइन हाइट भी हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइन हाइट। मैंने लिखा लाइन हाइट 20 पिक्सल, राइट। ये देखिए तो लाइन की हाइट अभी नॉर्मल है, अगर थोड़ा और इसे मैं बढ़ा देता हूँ, 30 कर देता हूँ, ये देखिए लाइन की हाइट बीच में गैप बना रही है। अगर मैं और 40 कर दे रहा हूँ तो देखिए लाइन की हाइट और बढ़ गई, ठीक है। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टीज़ भी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, आप किस तरीके से लाइन की हाइट रखनी चाहते हो, ये भी क्लियर है। दूसरा होता है एक टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो के लिए आप मैं आइए यहाँ पे एक जो H1 एक बड़ा टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, H1 लिया, थोड़ा सा एक सिंपल सिंगल लाइन का मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा। किसी टेक्स्ट के अंदर अगर शैडो डालना है तो कोड, वेलकम टू कोड ब्रिज, ठीक है, वेलकम टू कोड ब्रिज, ठीक है। ये हमने लिखा वेलकम टू कोड ब्रिज। अब इसकी शैडो बनानी है, पहले आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट की शैडो बने, तो एक और प्रॉपर्टीज है आपके पास, टेक्स्ट शैडो, ठीक है ना, 3 पिक्सल, 2 पिक्सल और टोमेटो, मैंने ये कलर डाल, ठीक है जी। अब देखिए इसकी क्या, देखिए इसकी शैडो बन गई। अब तो जैसा चाहो ग्रे, ब्लू, वाइट, नीला बना दो, इस तरह की शैडो चाहते हो आप बन जाएगी टेक्स्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए 3 पिक्सल है, अगर मैं इसको 1 पिक्सल करूँगा तो ये चेंजेस होगा। और आपको एकदम परफेक्ट देखना है तो आप इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लास पे क्लिक करो, ये आ रहा है वैल्यू। आप यहाँ से वैल्यू चेंज करो, लाइव देखो कि कैसा आपको रखना है। यहाँ से सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ऐसे रखना है, ठीक है ना, ये इस तरीके से रखना है, कैसे आपको दिखाना है, यहाँ से आप चेक करके आपको लग रहा है हाँ ये परफेक्ट दिख रहा है, राइट। मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद ही मैं प्रोफेशनल तरीका, राइट। इससे आप टाइम भी बचेगा और आपको इक्वल आउटपुट पता चल जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। थैंक यू।